भाई लोगों को राम राम। कई दिनों बाद आज आपसे भेंट हो रही है। मसला उच्चतम न्यायालय से संबंधित था। कल तक कुत्तों के अधिकारों को लेकर उच्चतम न्यायालय से लेकर आम नागरिक सभी चिंतित थे। हमारे जैसे डॉग लवर दूसरी पार्टी में उनके पीड़ित भी थे। पीड़ा भी बहुत तगड़ी है। मुझे याद है बचपन में हमारा एक दोस्त था जो रेबीज़ का शिकार हुआ और उसकी मृत्यु हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी। वो भी एक भयावह दृश्य था। लेकिन वहीं पर इन निरीह प्राणियों का करे तो क्या करे। इनको तो आदत हो गई है समाज के साथ रहने की, हमारे साथ रहने की। तो उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया। हालांकि फैसला क्या था ये तो हर नगर निगम की, म्यूनिसपैलिटी की किताब में पहले से ही लिखा हुआ है। कुत्तों की नसबंदी कराना, उनका वैक्सीनेशन कराना, उनके प्रति क्रूरता न हो इसका ध्यान रखना, इनकी जनसंख्या कम से कम इतनी सीमित जरूर रहे ताकि उनका जो दुष्प्रभाव है, खासतौर से रेबीज़ वाला, वो समाज पर कम से कम आए। एक भी मौत रेबीज़ से बहुत बुरी होती है, बहुत बड़ी क्षति होती है। लेकिन अब इस आदेश के बाद भी क्या जो म्यूनिसपैलिटी, जो हमारे लोकल गवर्नेंस है, वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। और हाँ, एक एक चीज़ बड़ी हास्यास्पद है। जयपुर में रहता हूँ, झालाना हमारे पास एक वन्य सेंचुरी है जिसमें कि लेपर्ड पाले जाते हैं। लेपर्ड्स की सेंचुरी है वो, तेंदुए कह सकते हैं आप। वो तेंदुए अक्सर आबादी की तरफ आ जाते हैं और वो आबादी की तरफ आकर के उनका पहला शिकार ही कुत्ते होते हैं। तो बीच में कुछ लोगों ने कहा कि भाई वो यहाँ पर आए, इससे बढ़िया है कुत्तों की आबादी आपको कंट्रोल करनी है तो कुत्तों को ही नहला धुला कर वहाँ भेज दो, दोनों का काम हो जाएगा। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, आपकी अपनी राय हो सकती है। खैर, लेकिन इससे एक पुराना मामला बीच में दबा जा रहा था। 8 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने, आपको याद होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों पर वो कितनी देर तक विधेयक अपने पास रख सकते हैं उस पर एक बहुत बड़ा, मैं तो आघात ही कहूँगा, उसको आघात किया था और उनको 3 महीने की समय सीमा दी थी, जिसका अब पुनर्विवेचना सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, उच्चतम न्यायालय के पास ही है। कुछ वकीलों का कहना है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप निर्णय दे चुके हैं, इसमें पुनर्विचार जैसा कुछ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति का पत्र है, पुनर्विचार तो होना चाहिए, ये तो मेरी राय है। राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं अगर कुछ चीज़ें पूछी हैं तो उसको संज्ञान में लेना अति आवश्यक है। इस पर भी न्यायालय का अपना कोई मत हो सकता है, न्यायालय का कोई निर्णय हो सकता है, होगा ही। लेकिन यहाँ पर भी मेरा अपना ये मानना है कि जैसा कल निर्णय लिया गया उसी संदर्भ में यहाँ पर भी यही निर्णय लेना चाहिए कि विधायिका का कार्य विधायिका को करने दिया जाए। हाँ, लोकतंत्र में कोई भी निरंकुश न हो, इसलिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी एक समय सीमा तो मिलनी चाहिए कि इतने के बीच में वो कोई निर्णय दे। लेकिन चूंकि हमारी लोकतंत्र की संरचना इस प्रकार से है कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति किसी विधेयक से मुतमईन नहीं है, अगर वो उसके पक्ष में नहीं है या उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तब भी उनको अपना हस्ताक्षर तो उस पर करना पड़ेगा। वो केवल समय सीमा को ही आगे पीछे कर सकते थे। लेकिन इस सारे सवाल को उठा करके विधायिका को ही दे देना चाहिए। संसद और विधानसभाएं ही, या संसद राष्ट्रपति का समय सीमा तय कर दे, अपने आप राज्यपालों की तय हो जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय को इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संविधान ये जरूर कहता है कि
जनमत सर्वोपरि है, और जनमत संसद के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास केवल व्याख्या है। और उस संदर्भ में अगर वो अपने ही सीमाओं में रहें तो ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा उपकार होगा। और खैर, वो भी उच्चतम न्यायालय है। को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, देखते हैं क्या निर्णय आएगा, लेकिन इस निर्णय की मैं प्रतीक्षा जरूर करूँगा। राम राम, नमस्कार।